नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मोकामा के जलालपुर नौरंगा गोलीकांड के मामले में एक और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गोलीबारी के दौरान मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के साथ रहने वाले सेनौरा के उदय यादव को गोली लगी थी। इसके बाद उसने पुलिस के समक्ष प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बयान दिया है। बयान के आधार पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि उदय यादव सेनौरा निवासी सुरेश यादव का पुत्र है। जब बाहुबली अनंत सिंह जलालपुर नौरंगा गांव में पंचायती के लिए पहुंचे थे, तभी वहां गोलीबारी शुरू हो गई थी। उस वक्त उदय यादव साथ में था। और हमारे साथ चंदन जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, ये जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उदय यादव के बयान पर, ये किस तरह की एफआईआर है, क्या कुछ है इस एफआईआर में? जी, उदय यादव वही व्यक्ति हैं जिनके की गर्दन में गोली लगी हुई थी और वे सबसे पहले सोनू मोनू के घर जाते हैं उनको बुलाने के लिए। अनंत सिंह कहते हैं कि जब वो ताला तोड़ दिया जाता है उसको उसको बुलाने के लिए घर भेजते हैं और सबसे पहले इन्हीं पर हमला किया जाता है। इनके गर्दन में गोली लगती है और पटना में वो इलाज करा रहे होते हैं। इसीलिए ये काफी देर से, मतलब कि कुछ दिनों के बाद ये एफआईआर दर्ज किया गया है उनके बयान के आधार पर। इसमें उन्होंने सोनू मोनू और उनके माता पिता चारों को नामजद किया है और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ ही इस मामले में केस दर्ज कराया गया है और उन पर जानलेवा हमला करने का मामला इसमें दर्ज किया गया है। ये सहनौरा गांव के रहने वाले हैं। टीपीसी थाना अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। जी, कितने कुल एफआईआर दर्ज हो चुके हैं? अभी तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इस मामले में तो पुलिस भी एक पक्ष बनकर के सामने आई थी। पंचवाला थाना के एसएचओ ने भी एक मामला दर्ज कराया था। जब वो ताला खोलने के लिए वहां जाते हैं तो उनका कहना कि एक पॉलिटिशियन और उनके कुछ समर्थकों ने उनको गाली गलौज और अभद्रता की थी और एक उदय यादव की तरफ से कल किया गया है। फिर सोनू मोनू के पिता की जो हाईकोर्ट के वकील है उनकी तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज किया गया था। लेकिन अभी तक अनंत सिंह ने खुद इस मामले में कोई एफआईआर अभी दर्ज नहीं कराया है। जबकि विक्रम सिहाग जो ग्रामीण एसपी उनका कहना था कि अगर उनकी तरफ से भी कोई एफआईआर आता है तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई एफआईआर नहीं किया गया था। हालांकि उनके लोगों ने किया है। जैसे उदय यादव ने कल लास्ट एफआईआर, चौथा एफआईआर दर्ज कराया था। जी चंदन, सोनू की गिरफ्तारी हो चुकी है, अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोनू कहाँ है? मोनू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है? मोनू अभी अपने घर पर ही मौजूद हैं, लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। और बहुत सारे ऐसे भी समर्थक हैं जो कि अभी बाहर हैं, जो उनके एक इशारे पर, चाहे जेल में भी हो, उनके एक इशारे पर किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गांव में इनके पकड़े जाने के बाद भी एक दहशत का माहौल है। क्योंकि जिस तरह से अनंत सिंह वहां पंचायत के लिए जाते हैं नौरंगा जलालपुर गाँव में, हिमसा गाँव में, और वहां उसका ताले को तोड़ दिया जाता है, उसके अगले दिन सुबह वो उसके घर पर फिर से फायरिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये वर्चस्व की लड़ाई बन गई है, जिसमें कि अभी भी दोनों तरफ के समर्थक बाहर हैं और गांव वाले 90 के दशक की वापसी से खौफजदा हैं। जी चंदन, सवाल ये है कि मोनू पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गोली चलाने का मामला दर्ज हुआ है, बावजूद इसके आप बता रहे हैं कि वो अपने घर पर मौजूद है, लोगों के साथ बैठ रहा है, घूम रहा है, बावजूद इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या कह रही है पुलिस इसको लेकर? जी, ये एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं पुलिस एकदम आखिरी में इस मामले में कार्रवाई करती है। जब पुलिस की उस पे सवालिया निशान लगने लगे थे, तब जाकर के कल हरकत में पुलिस आती है। इसके पहले कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस कहीं कार्रवाई करती नहीं दिख रही थी। लेकिन जब लगातार मीडिया में सवाल उठने लगा और विपक्ष का हमला सरकार पर होने लगा और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं से वो फिर से जंगल राज का दौर न लौट आए, तो उसके बाद से पुलिस एक्टिव होती है और लगातार अनंत सिंह की स्ट्रेटजी के तहत उनको सरेंडर कराया जाता है और सोनू की गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन मोनू पर अभी तक नामजद एफआईआर होने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कहीं ना कहीं इसे पुलिस की पूरी तरह से निष्क्रियता इसमें देखी जा सकती है। चंदन, जिस तरीके से पहले घर में ताला लगाया गया और जो पीड़ित पक्ष था उसका साफ कहना था कि उन्होंने पुलिस के सामने अपनी बातों को रखा था, पुलिस में कई बार कंप्लेन किया था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा ये हुआ
कि अनंत सिंह को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। 60 से 70 राउंड गोलियां चलती हैं, लेकिन अब भी पुलिस की निष्क्रियता इसमें दिख रही है। क्या पुलिस इस तरह के जो तत्व होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनसे डर रही है? जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है, जबकि सरेआम गोलियां चली हैं। पचमहला थाना के एसएचओ सोनू मोनू जो गैंग है वो आसपास के कुछ थानों में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए, कहीं ना कहीं उनका थाना में लगातार आना जाना और एक तरह का एक संपर्क उस तरह का संपर्क स्थापित हुआ रहता है, नेटवर्क इनका रहता है। तो इसके कारण एसएचओ भी कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं। अनंत सिंह ने तो एक आरोप लगाया था कि एसएचओ का एक ऐसा वीडियो उनके पास रखा गया है जिसके कारण कि एसएचओ उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और शायद वो किस तरह का वो वीडियो है इसके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन उनका खुलकर कहना था कि एसएचओ भारी दबाव में, सोनू मोनू गैंग के भारी दबाव में काम कर रहे हैं, और इसलिए 3 दिन से उसके घर पर, मुकेश कुमार के घर पर ताला लगा रहता है। उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, और आखिर में वो एसपी ऑफिस गए थे, वहां उनका मुलाकात नहीं होता, 4 घंटे वो इंतजार करते हैं। उसके बाद वो लदमा गांव से फिर वहां के लिए निकलते हैं और फिर फायरिंग की घटना होती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब उस वीडियो के बारे में उन्होंने सवाल उठाया है, तो इस पर भी पुलिस को इस एंगल से भी जांच करना चाहिए कि वो किस तरह के वीडियो की बात कर रहे हैं। जी, पुलिस पर आरोप लगे हैं चंदन। सवाल यह है कि क्या अब वहां पर जो लोग हैं जिनके साथ कुछ दिक्कतें आती हैं या उनको कोई परेशान करता है, उनके साथ किसी तरह की दबंगई दिखाता है, तो पुलिस से इंसाफ नहीं मिलेगा? अब उनको बाहुबलियों के पास या इस तरह के लोगों के पास जाना पड़ेगा इंसाफ के लिए? जी, बिहार में लगभग में थानों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आप जो लोकल ग्रुप होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं, और थानों से उनका अच्छा संपर्क, एक नेटवर्क स्थापित होता है। और वहां से जब गरीब आदमी, चूंकि 3 दिन से अगर ताला लगा हुआ था तो पुलिस ने फिर पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वो शिकायत करने के लिए गए थे तो उसमें अच्छा, इतने वर्चस्व वाले ये लोग होते हैं कि एक आम आदमी उनके खिलाफ एफआईआर या शिकायत कंप्लेंट लिखित में देने से भी डरता है। उनको पता है, क्योंकि मुकेश कुमार पर पहले तो उन्होंने 3 दिन से ताला लगाया घर पे, उसके बाद 7 लाख की रंगदारी। जिस व्यक्ति के पास उनकी 4 लड़कियां हैं और 1-2 साल के अंदर शादी करने वाली, और घर के अंदर 2 दिन का राशन में नहीं बचा, वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, वो कहता है कि सरकार से गुहार लगाता है कि मुझे सुरक्षा दी है कि मजदूरी पर मैं निकल सकूं घर से और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तो इस तरह का व्यक्ति से उम्मीद करना कि वो एक वर्चस्वशाली व्यक्ति के खिलाफ में थाने एफआईआर दर्ज कराएगा, ये बहुत ही मुश्किल है बिहार में। और अगर उसने 3 दिन पहले से लगातार वो एसएचओ के संपर्क में था तो कहीं ना कहीं पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वर्चस्व के। जी, चलिए बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बेतिया के भ्रष्ट डीओ रजनीकांत प्रवीण के